यहाँ पर सुरुचि माँ ने भक्त और भगवान दोनों का अपमान कर दिया। अरे कहते हैं गर्भवासम समम दुखम, गर्भवास में जितना दुख होता है ना वो कहीं नहीं। और सुरुचि माता क्या कह रही हैं, पहले तपस्या कर, भगवान मिलेंगे, भगवान से वरदान मांगना कि मुझे सुरुचि माँ के गर्भ में जाना है। भाई जिस जन्म मरण के बंधन से भगवान छुड़ा देते हैं, उन भगवान से वरदान मांगने को कह रहे हैं कि गर्भ में आने के लिए वरदान। बोले ठीक है माता। तो माता के वचन ध्रुव के हृदय में लग गए और जंगल में निकल पड़े भगवान को ढूंढने के लिए। विचार करते हैं किससे पूछूं, कहाँ जाऊंगा। जंगल में भ्रमण कर रहे थे कि देवऋषि नारद जी मिल गए। नारद जी महाराज ने जब छोटे से बच्चे को देखा और बच्चे के मुख में एक सुंदर चमक थी, नारद जी पास में आए, बोले बेटा कौन हो, कहाँ घूम रहे हो, और इतने जंगल में तुम कैसे भटक गए। ध्रुव जी ने बोला महाराज मैं प्रभु को पाने के लिए जंगल में आया हूँ। सारा वृत्तांत सुनाया जो घटना हुई। तो नारद जी महाराज ने समझाया, अहो क्षत्रिय तेजानाम, अहो तेजा क्षत्रियाणाम, धन्य है क्षत्रियों का तेज। एक 5 वर्ष का बालक अपने माता के शब्दों से दुखित होकर के प्रभु को पाने के लिए निकल पड़ा। चलो तो चेक करते हैं इसका जो वैराग्य है वह सही है या ऐसे ही है, छोटा मोटा। तो नारद जी महाराज डराने लगे, बोले बेटा जिन प्रभु को तू पाने निकला है ना, चल मेरे साथ जंगल में, मैं तुझे दिखाता हूँ। सैकड़ों वर्षों से महात्मा तपस्या कर रहे हैं, हजारों वर्ष बीत गए, जिनकी दाढ़ी सफेद हो गई, जिन्होंने भगवान का एक पलक दर्शन भी नहीं किया, और तू 5 वर्ष का बालक कैसे पाले। इसलिए बेटा ये सब बातें छोड़ो, माताओं से बातें होती रहती हैं भाई, घर की बातें हैं, तुम जाके घर में रहो बढ़िया। महलों में रहने वाले बालक जंगल में कैसे समय व्यतीत करो। ध्रुव जी बोले महाराज जी अगर आप प्रभु को पाने का रास्ता जानते हैं तो बतलाइए, नहीं तो आप अपने रास्ते जाइए, मैं अपने रास्ते जाऊंगा, परंतु मैं भगवान को प्राप्त किए बिना लौटने वाला नहीं हूँ। नारद जी प्रसन्न हो गए, बोले चेला पक्का है। अच्छा नारद जी महाराज अनायास मिल गए, ये साधारण बात थोड़ी है। कहते हैं बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक संत के दर्शन नहीं होते। भाई विभीषण जी को घर बैठे हनुमान जी महाराज जैसे संत के दर्शन हो गए। हनुमान जी खुद कहते हैं यहाँ कहाँ सज्जन दरबार। भाई जब हनुमान जी महाराज गए लंका में तो वहां उन्होंने क्या देखा, रामायुध अंकित ग्रह शोभा वरणी न जाना, नव तुलसी का वृंदता देखे हर सुख पीरा। बढ़िया तुलसी का बिरवा लगा है, घर के सामने राम नाम लिखा है, कोई राम नाम का जप कर रहा है। हनुमान जी महाराज ने देखा, बोले यहाँ तो निशाचरों का वास है, यहाँ कहाँ सज्जन का वास है। बोले यहाँ सज्जन है, कोई साधु है, तो यही सट करी पहचानी साधु से होए ना कारज ना। बोले इससे मैं भेंट जरूर करूंगा, क्योंकि साधु से भेंट करने में कोई हानि नहीं होती। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय था, सुबह के 4:30 बज रहे थे। उसी समय विभीषण को घर बैठे हनुमान जी महाराज के दर्शन हो गए। अरे हनुमान जी महाराज साधारण संत थोड़ी हैं, सकल गुण निधानम, सकल गुण के निधान है। भाई कोई व्यक्ति के अंदर एक प्रकार का गुण होता है तो उसकी ख्याति विख्यात हो जाती है। कोई पहलवान हो तो प्रसिद्ध हो जाता है, कोई बुद्धिमान हो तो प्रसिद्ध हो जाता है, परंतु हनुमान जी कहते हैं सकल गुण निधानम अतुलित बल धामम। बल में कितना बल है, अतुलित बल है, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल के धाम है। और ज्ञानियों में ज्ञानी नामा ग्रण्यम, ज्ञानियों में भी श्रेष्ठ। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भैया कितने गुण गिनाऊं मैं इनके, इसलिए कह दिया सकल गुण निधान, सकल गुण के
निधान है हनुमान जी महाराज। अच्छा, प्रायः समाज में देखने मिलता है जो व्यक्ति बलवान होता है वह बुद्धिमान नहीं होता है ना। ऐसे बताओ, हाँ है कि नहीं? कि जो व्यक्ति बलवान होगा वो बुद्धिमान नहीं होगा। बोलो क्यों? क्योंकि भैंस का दूध पीते हैं पहलवान लोग, और जो बुद्धिमान होगा वह 1.5 हड्डी का दिखेगा, वो बलवान नहीं होगा, है ना। परंतु हनुमान जी महाराज कहते हैं बलवान में अतुलित बलधाम, तो ज्ञानियों में ज्ञानी नामक गृहण्यम, ज्ञानवान भी है और बलवान भी है। इसलिए सकल गुण निधानम, सकल गुण के निधान है हनुमान जी महाराज। तो आज नारद जी महाराज प्रसन्न हो गए कि चेला पक्का मिल गया है। तो कहा ध्रुव, एक मंत्र मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इस मंत्र का जाप कोई व्यक्ति 7 रात्रि जाप कर लेना तो सिद्धों को देखने की शक्ति आ जाती है। कान भंग दिया नारद जी महाराज ने, 12 अक्षर मंत्र दे दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस प्रकार मंत्र दिया। बोले बेटा जाओ अब तुम इस मंत्र का जाप करो। ध्रुव जी महाराज यमुना के तट पे आते हैं, यमुना जी में स्नान करते हैं और भगवान का जप करना प्रारंभ कर देते हैं। नियम लेते हैं, सबसे पहले नियम लेते हैं क्या?